में लड़ने वाले थे, लेकिन फिलहाल वो हाथरस जा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए एक बेटी के लिए। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला साहब हैं, पूर्व डीजी। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। रंजना सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रंजना आपका। मनोज यादव साहब हमारे साथ प्रवक्ता सपा के हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले रंजना जी, मैं बहुत जल्दी से बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, सिर्फ इतना, अब ये जो हो रहा क्या हो रहा और सामाजिक एंगल कहां पर हम देखें, क्योंकि एक हाथरस की तो घटना विभत्स है ही, इतनी सारी घटनाएं और उसमें देखिए किस किस तरीके के प्रकरण आ रहे हैं कि चुपके से बुलाया, अगवा कर लिया, घर से उठाकर ले गए, लगातार घटनाएं दरिंदगी की। रंजना, चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी आ रही है। शुक्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कितने लूप होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं हाथरस प्रकरण में? छोड़ दीजिए सियासत, छोड़ दीजिए सारी बातें, उस पर मनोज भाई से मैं बात कर लूंगा, लेकिन यहां पर पुलिस का जो एंगल और रोल दिखा घटना से लेकर अंतिम संस्कार तक, और अब क्या लगता है आपको? जहां तक इसमें पुलिस की भूमिका है अतुल जी, तो उसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी एसआईटी को चाहिए कि वो जिसका जो रोल है उस पर पूरा प्रकाश डाले, उस पर उचित कार्यवाही हो, ताकि किसी को कोई शिकायत इस मामले में न रहे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में हम लोगों को एकमत होकर के, ये अपराध की समस्या, गैंगरेप, मर्डर की समस्या, ये काफी समय से होती रही है, बीच बीच में इस तरह घटनाएं हो जाती हैं, दिल्ली में भी, यूपी में भी और जगह भी। तो इसका सबको, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी मिल करके एक पक्का इलाज निकालना चाहिए। और इस पर मैंने जो विचार किया उसके अनुसार मुझे लगता है कि एक और नया कानून इस बात का बनना चाहिए कि 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट गठित करके उसी जिले में जहां ये घटना हो, जहां घटना हो उसी जिले में तत्काल स्पेशल कोर्ट बना दी जाए और 3 महीने में ऐसे बदमाशों को फांसी पर लटकाने का कानून बन जाए, अध्यादेश बन जाए, फिर कानून बन जाए, ताकि ये जड़ से इस तरह का डर अपराधियों में पैदा हो कि वो दोबारा ऐसा दुस्साहस न करें। साथ ही जहां तक पुलिस की बात आपने उठाई है, तो पुलिस सुधार आयोग ने यह बात उठाई थी कि हर जिले में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बन जाए। किसी नागरिक को पुलिस से कोई शिकायत हो तो उसकी निष्पक्ष जांच करके जो पुलिस वाला कोई गलती गड़बड़ी करे उसको समय से उचित दंड मिल जाए, ताकि पब्लिक को व्यवस्था पर, पुलिस पर भरोसा बना रहे। बातें आपने कही, कई बार हम ऐसी घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं सर, और आप बार बार ये कहते हैं, बहुत अच्छा सुझाव आपका है, हो सकता है कल को 3 महीने वाली बात जो आपने कही वो हो भी जाए। एक चीज नहीं हो पाएगी, मुझे बार बार इसका भी एहसास होता है, वो यह है कि राजनीतिक दलों की एकजुटता, एक मंशा दिखाई दे, क्योंकि बांट बांट कर अलग अलग दौर में इस पर भी तो राजनीति हुई। कभी निर्भया पर किसी ने की थी, आज कह रहे हैं कोई और कर रहा है, आज जिनकी सरकार है उनके ऊपर इसी तरीके का आरोप लग रहा है। राजस्थान पर कोई ट्वीट नहीं आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाई बहन चले आ रहे हैं। मनोज भाई, लेकिन सबसे अहम सवाल ये, जो सत्ता में बैठता है उससे जवाबदेही तो बनती है, ये उसका दायित्व होता है और जनता को और विपक्ष को पूछने का अधिकार भी होता है। लेकिन अब यहां पर सरकार का तर्क है कि हमने एसआईटी भी गठित कर दी है, उसमें उस समाज से लेकर महिला अधिकारी तक को रखा है, और अब इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उससे इतर जो भी पुलिस कर्मियों का अगर गलत रोल है उन पर भी एक्शन होगा। सरकार यह तर्क दे रही। देखिए, क्या ये तर्क उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, युवतियां हैं, उनके लिए क्या सटीक बैठता है क्या? अगर सरकार इस तरह की बात अतुल जी कह रही, तो निश्चित तौर पे मुझको इस बात का एहसास हो रहा है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति शब्द जैसे इस्तेमाल कर रही है। क्या सरकार इस पे कोई बात कहेगी, ऐसा कोई मैकेनिज्म प्रस्तुत करेगी जनता के सामने, जिसमें हमारी महिलाओं के साथ, युवतियों, बच्चियों के साथ जिस तरीके से अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उस पे कमी कैसे आएगी? अगर ये सिर्फ कह देना है कि हमने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह की बातें कर देंगे, ये मुझे नहीं लगता कि अपराध कम करने के लिए बहुत सार्थक पहल या कदम महसूस होता है मुझको। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर सरकार विपक्ष से कोई सलाह लेना चाहती है, तो ये निश्चित तौर पे हम बताते हैं कि अगर
विधानसभा के माध्यम से, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, जो भी है, हम तो इनको उदाहरण देते हैं। 10-90 जैसी व्यवस्था, हमारे साथ डीजी जी बैठे हैं पूर्व, 10-90 जैसी व्यवस्था में लाखों लाख जो महिलाओं पे तमाम सारे शोषण की चीजें होती थी, उनमें लाखों लाख केस सॉल्व किए गए। तो क्या अगर वो सॉल्व ना किए गए होते तो क्या नए अपराध ना पनपते और आंकड़े ज्यादा विवश ना होते? लेकिन सरकार इन सारी चीजों को धता बताते हुए वो सिर्फ अपने हिसाब से एक राम राज्य स्थापित करना चाहती है, जो कि शायद इस समाज के लिए घातक। क्या उस घटना को मैं भूल जाऊं कि बलात्कार के बाद किसी बच्ची को तेजाब से नहला दिया गया उत्तर प्रदेश में ही? मैं याद करता हूं और आज फिर सलूट करता हूं इंडिया न्यूज को कि कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला था, किस तरीके से सामंतवाद झलक रहा था उत्तर प्रदेश में, और यही इंडिया न्यूज था और मैं था, आप थे अतुल जी, जिन लोगों ने एक मुहिम चला के उस विधायक को, जो रेपिस्ट विधायक था, मर्डर विधायक था, उसको किस तरह जेल जाने पे विवश करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा मनोज भाई, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे मसलों पर देखिए एक राय होनी चाहिए और जो चौथा स्तंभ है उसकी भी भूमिका होनी चाहिए। मैंने तो गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए भी ऐसे ही मुहिम चलाई थी, हमारे चैनल ने ऐसे ही उनकी खबरें भी दिखाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सेंगर के लिए भी हमने वैसे ही मुहिम चलाई और आप भी उसका हिस्सा थे, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करता हूं। रंजना सिंह, सवाल इसी बात का है, बारसी आ गई घटनाओं की, लगातार एक हाथरस की घटना और फिर ताबड़तोड़ घटना पर घटना। राजनीति छोड़ दीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, पुलिस छोड़ दीजिए, वो समाज का एंगल। रंजना सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है। ये ले लीजिए, हेलो, ये ले लीजिए, इससे बोल दीजिए, कान में निकाल लीजिए। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, यही सवाल आपसे हो सकता था लेकिन मैं रंजना जी से ही पूछूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? गौरव भाई, मेरी आवाज आ रही है अब तक? नहीं आ रही है। रंजना सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस सर। मेरा सवाल सिर्फ यही था मैडम, सामाजिक पहलू क्या है? मनोज हेलो। भाई और गौरव भाई ये लोग तो सियासी लोग हैं, कभी पक्ष में रहेंगे कभी विपक्ष में रहेंगे और अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन कई बार राजनीति करते हैं। ये इनका एक व्यवहार भी है और ये इनका पेशा भी है राजनीतिक तौर पर। लेकिन सामाजिक तौर पर हम कैसे देखें बाढ़ सी आ गई घटनाओं की, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़? हेलो, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के होने की वजह से जो जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे पूरे भारत में, हम उत्तर प्रदेश को ही नहीं साबित कर सकते कि यहाँ पे है, अभी आज राजस्थान में भी निकला है। सबसे पहले संस्कार की जरूरत है, दूसरा जो है किस तरह का हमारा रहन सहन हो और पुलिस प्रशासन को नियमित किया जाए कि इतने महीने में ही आपको ये कार्रवाई की जांच की जाए। जिस तरह से एसटीएफ का गठन किया गया है तो पूरा विश्वास है कि उसकी रिपोर्ट सही आएगी। दूसरी बात है, एक पीड़ित महिला, दलित महिला को जो कार्य किया जाता है, दलित शब्द को हटाया जाए। महिला महिला होती है, वो दलित नहीं होती है, वो सवर्ण नहीं होती है। ये जो विपक्ष की पार्टियां या जो देश के लोग एक पीड़ित दलित महिला के नाम से जाने, महिला होती, जब हमारी सोच हो कि महिला होती है, बेटी बेटी होती है, तभी हम उसको सुरक्षा या न्याय दिला पाएंगे। और हम सरकार से मेरी गुजारिश है या प्रशासन से, उनका एक निर्धारण किया जाए कि इतने समय में इसका न्याय मिलेगा। और जो पुलिस प्रशासन का लोग लापरवाही करते हैं एफआईआर करने में, एक्शन लेने पे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगा तो इस तरह से 2012 में भी हुआ था, उससे क्या निर्णय निकला? और क्योंकि जब तक डर नहीं पैदा होगा लोगों में, इस तरह की होते रहेंगे। आज हर माँ डरी हुई है अपनी बेटी को लेके। एक महिला जी जी ठीक है रंजना, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, लेकिन आपने जो कहा ना कि हम दलित क्यों कहें, दलित नहीं कहेंगे तो राजनीति कैसे होगी? बहुत सारे लोगों की राजनीति से पे चलती है और सारे दल हैं इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक दल,
यहां पर महिला को महिला न मानकर, युवती को युवती न मानकर बांटा जाता है। इस पर राजनीति चलती है और मौके के हिसाब से हर दल अलग अलग राज्यों में या देश में उसको भुनाते हैं। गौरव मिश्रा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नहीं आ रही है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सवाल जो उठाया यहां पर रंजना सिंह ने, और जो मैकेनिज्म की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि विपक्ष से अगर सलाह लेना चाहे मतलब कि आपको तो जाकर ताबड़तोड़ देना चाहिए सलाह, फिर भी वो ना ले तो हम देखेंगे कि कैसे नहीं ले रहे सलाह। लेकिन वो मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पाया? और जो सूर्य कुमार शुक्ला साहब ने कहा सभी दलों को एक राय होनी चाहिए ऐसी घटनाओं में, वो क्यों नहीं दिखता? वो आपकी ही नहीं, इनके लिए भी कह रहा हूं, वो चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो। देखिए अतुल जी, एक महत्वपूर्ण बात आपको इस चर्चा में बता दे रहा हूं कि कोई भी सरकार हो, क्या प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह की सलाह नहीं ली? क्या जब कोई आर्थिक मामलों की बात आती है, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार होने के नाते क्या मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि किसी भी तरीके की कोई बात पे वो विपक्ष से भी चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी? लेकिन ये खैर मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी प्रक्रिया कुछ होने वाली है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, ये मैं उत्तर प्रदेश का विपक्ष होने के नाते इस बात को सरकार से कह रहा हूं। अभी हमारी महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दलित 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 शब्द इस्तेमाल ना किया जाए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें उन आंकड़ों का भी अध्ययन करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में या देश में जिन महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता है उनमें किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अगर जब वो उठाएंगी तो निश्चित तौर पर उनको ये नजर आएगा कि दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ अत्याचार की संख्या अधिक है। तो क्या अगर सरकार को आईना नहीं दिखाया, अगर सरकार को नहीं चिताया, तो क्या वो ये चाहती है कि इस तरह से और भी मामले बढ़ते रहें? ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये राजनीति का विषय नहीं है और ना मैं राजनीति ऐसे विषय पे करना पसंद करता हूं, लेकिन सरकार को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश की युवतियों बच्चियों को तेजाब में ना नहलाया जाए। उनका अगर अंतिम संस्कार करना हो तो हिंदू रीति रिवाज से ही होना चाहिए। केरोसिन और थिनर का तेल डाल के उनको नहीं जलाना चाहिए। यह भी बताना पड़ेगा सरकार को कि अगर अब इतनी हैवानियत पे उतर आई है सरकार, तो पुलिस का इस्तेमाल इस हैवानियत के लिए ना किया जाए। पुलिस के और भी काम है, पुलिस के और भी दायित्व है। पुलिस को बुरा ही नहीं बनाना चाहिए। पुलिस उत्तर प्रदेश में रात को जग के तब आप नींद की चैन सोते हैं, ऐसा पुलिस के कारण ही होता है। ऐसी तमाम सारी चीजें जो सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को घेरने जैसी नहीं, बिल्कुल नहीं मनोज भाई, इस बात से मैं व्यक्तिगत सहमत हूं आपसे। मेरे ख्याल कि अगर विपक्ष यहां पर ये सवाल उठा रहा है तो अगर ये तर्क दिया जाए कि सरकार को घेरने की बात है, मैं सहमत नहीं हूं। विपक्ष का ये अधिकार है और ये अधिकार सबसे ज्यादा खुद बीजेपी ने इस्तेमाल में लाया है, किया है इसका इस्तेमाल। क्या वो उस वक्त सरकार को घेर रहे थे या राजनीति हो रही थी? इसलिए मैं इस पर आपके ऊपर या किसी विपक्षी दल पर बिल्कुल यह आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी, आवाज आ रही है सर। एक मैकेनिज्म की बात की है यहां पर मनोज भाई ने, आपने भी यही इंगित किया था कि सभी दलों को एक मत होना चाहिए। एक नए कानून को आपने विचार किया कि ऐसा हो जाए तो और बेहतर है। मेरा सवाल यह है कि मैकेनिज्म बन क्यों नहीं पाया इतने सालों में? फोन तो है। बिल्कुल इसलिए नहीं बन पाया कि अभी हमारे देश में तमाम समाज के लोगों की टुकड़ों टुकड़ों में सोच है। आपको याद होगा न्यायिक जवाबदेही कानून, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो बनना था वो अभी तक नहीं बन पाया। हमें सरकारी वकीलों को भी और जज साहबान को भी जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि अगर रेप के, मर्डर के मुलजिम छूट जाते हैं तो किसने किया वो घटना, वो दूसरे को ढूंढकर उसको सजा समय से दी जाए। और समय से दंड और निश्चित दंड जब किसी समाज में लागू हो जाता है तो वहां अपराध पर अंकुश लग जाता है। वो काम अभी हम लोग नहीं कर पाए एक समाज के रूप में, देश के रूप में। और अगला सुझाव दूंगा कि जेलों को कहा तो गया कि ये सुधार विभाग होगा, अपराधी सुधार विभाग, लेकिन अभी तक जो एकाएक बलात्कार नहीं हो जाता, पहले छेड़खानी की घटनाएं होती हैं तब बलात्कार होता है। तो छेड़खानी करने वालों को चिन्हित करके काउंसलिंग सेंटर में, जेलों में भेजकर उनको काउंसलिंग कराना, इलाज कराना चाहिए कि ये लड़के ठीक हो जाएं, ये इस तरह की घटनाएं न करें।
और एक समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि समय से ऐसे लड़कों की शादियां तो बहुत कराते हैं समाज कल्याण विभाग, लेकिन ऐसे लड़कों की शादियां समय से जरूर करा दें जिनकी छेड़खानी करने की शिकायत है, तो उससे आधी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। और अगला सुझाव दूंगा कि अपने स्कूलों कॉलेजों में जो संस्कार की शिक्षा है वो थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, उस पर पुरस्कार घोषित करना चाहिए कि जिस स्कूल कॉलेज के बच्चे पढ़े हुए अच्छे निकलेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो सेक्स क्राइम वाले बच्चे हैं इस पर वार्निंग होना चाहिए और परिवार को भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि जिस माँ बाप के घर के बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सारे समाज को जब परिवार की तरह देखा जाता है तब देश में अच्छा शासन चलेगा। शुक्ला साहब, सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर, आप लोगों ने अपने दौर में कोशिशें भी की होंगी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता हुआ वैसे वैसे व्यवस्थाएं और बिगड़ती हुई, और जैसा जिक्र यहां पर हो रहा, राजनीति जिस हद तक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक दल ने देखा, हर एक दल ने किया है। आज यहां पर वही बात मुझे समझ में आ रही है और मैं याद कर रहा हूं, थोड़े दिन पहले इसी प्रकरण को लेकर अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं, दिल्ली वाले मामले पर खामोश हो जाते हैं, और राजस्थान की घटना पर कोई ट्वीट नहीं आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाई बहन रवाना हो चुके हैं। अधिकार है उनका विपक्ष होने के नाते जाने का, लेकिन सिर्फ जाने का अधिकार है, मौका देखकर, मुद्दा देखकर। और सरकार अब यह तर्क देने लगी है, सरकार की तरफ से कहा गया कि असल में वो देखें कि उनकी सरकार में क्या हुआ। अरे उनकी सरकार में कुछ बुरा हुआ था तभी अब आप सरकार में हैं। दोनों कमोबेश एक जैसी ही बात कर रहे हैं, तो सवाल वही है ना कि हम आप चर्चा कर ले, मनोज भाई भी सहमत हो जाएं, आपने मैकेनिज्म की बात कही और बता भी दिया कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो होगा ये संभव नहीं दिखता। रंजना सिंह, मेरी आवाज अब तक अगर जा रही हो तो बहुत जल्दी से मेरा सवाल यही, आपने कहा कि वो शब्द हटे, मनोज भाई कह रहे हैं कि आंकड़े आप देखें, उस समाज के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ तमाम तरह की अड़चने थी और कई तरह की कुरीतियां थी, जिससे निकालते निकालते सभी के योगदान से बहुत हद तक उभर कर वो आगे आए। लेकिन आज भी एक पहलू वहां पर है, ठीक है, महिला महिला ही है, लेकिन वहां पर इस तरीके की घटना और फिर उस घटना को ऐसे दिखाना राजनीतिक दलों का, इससे क्या उसका हल हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं। यही सवाल आपसे मनोज भाई, यही सवाल मेरा अब आपसे है, राजनीति करके क्या मिल जाएगा? हेलो, हाँ मनोज भाई। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूं कि ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या अगर सरकार उस युवती का अंतिम संस्कार सरकार के लोगों के द्वारा, उसके परिवार की सहमति के द्वारा और उस परिवार को सरकार के लोगों के द्वारा मिल जाने की स्थिति पहले ही हो जाती, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कोई राहुल गांधी पे उंगली उठा पाता। समाजवादी पार्टी का एक 10 दलीय जा रहा है, एक पूरा तबका जा रहा है, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, तमाम सारे लोग, क्या उन सभी लोगों को यह मौका दे पाती सरकार, जो सरकार खुद उन कामों को पहले कर लेती? सरकार ने वो काम किए जिसपे चर्चा बनती है, जिसपे सरकार का विरोध बनता है, इसलिए इस बात को उठाया जा रहा है। अतुल जी, हम सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शहीद के परिवार को अब 50 लाख रुपए कर दिए राशि। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं, बीजेपी की सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारी बात सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है, हमारी बात सरकार की कमियों को जनता के सामने रखने के लिए, और हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगर राजनीति आपको समझ में आती है या पूर्व सरकार की हिस्ट्री को आप पढ़ने के स्टाइल में आ गए कि हम पूर्व सरकार का इतिहास पढ़ेंगे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे ख्याल से आप अपनी सरकार की फजीहत करा रहे हैं। विपक्ष ने जो गलतियां की होंगी, जो काम नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से आप सत्ता में हैं। आपको विपक्ष से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन आप सीख लेने के बजाय विपक्ष को ही आईना दिखा रहे हैं। यह मेरे ख्याल से प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, युवतियों और बच्चियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा मनोज भाई, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए, पुरानी सरकारों की गलती सरकार के लिए वो आईना नहीं हो सकते और उसको तर्क बनाकर वो नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। ठीक है,
इसमें क्या क्या घटनाक्रम है, कई एंगल निकल कर आ रहे हैं कि कई अलग अलग बयान हैं, कई और चीजें। एसआईटी का गठन हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब वो वहां से रिपोर्ट भी 7 दिन में आ जाएगी, मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। खुद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की। ये सारी चीजें सक्रियता का संदेश है, लेकिन कम से कम वहां पर यह ना दिखाया जाए कि आपकी सरकार में यह हुआ। अरे हुआ था तभी यहां पर दूसरी सरकार है, और भविष्य में किसी की भी सरकार आए ऐसी घटना ना हो, इस पर विचार करना है, वो मैकेनिज्म बनाना है। रंजना, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। रंजना, मेरा सवाल वही था कि जो यहां पर उस पिछड़े वर्ग को लेकर आपने कहा कि वहां पर एक शब्द ना इस्तेमाल किया जाए, मनोज भाई ने कहा कि वो भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन वहां पर अभी भी इतना उभरने के बाद, इतना सहयोग होने के बाद, तमाम मुहिम, तमाम आंदोलन चलने के बाद उनको वो अधिकार मिला, लेकिन अभी भी मानसिकता उस समाज को लेकर या फिर उस तबके को लेकर बहुत सारे इलाकों में नहीं बदल पाई है। वो सामाजिक परिवर्तन कब होगा? और उसके लिए तो कुछ सख्ती की जरूरत है ना। फिर क्या ये कहा जाए कि नहीं आपकी सरकार में ये हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ है तो हुआ, हमने एसआईटी बना दी है। बोलिए। हेलो। चले, शायद तकनीकी खामी है, कुछ ऐसी तकनीकी खामी सिस्टम में भी है, मैकेनिज्म बन नहीं पाता है, हमारा भी नहीं बन पा रहा है, समस्या आती है कई बार टेक्निकली। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। गौरव भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप तो सरकार है, आपका मैकेनिज्म तो दुरुस्त होगा। वक्तव्य देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, कभी वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की लोमहर्षक घटना हो। और दुर्भाग्य तो तब हो जाता है जब राजनीतिक दल सेलेक्टिव तरीके से इस तरह की घटनाओं को भी अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें इसमें दलित दिखाई देता और कौशाम्बी की घटना में दलित नहीं दिखाई देता है, अन्य धर्म के लोग नहीं दिखाई देते हैं, तब वहां प्रश्न उठता है। मैं घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। और रही हमारी सरकार की बात है, तो हमारी सरकार इस घटना में जिस कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए था, उस कड़ाई से एक्शन भी ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लिए हैं इस घटना को। तो संवेदनशीलता हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट है। गौरव भाई, दुखद घटना है, बहुत कष्टप्रद घटना गौरव भाई, और ये जी अतुल जी, आपकी संवेदनशीलता बहुत अच्छी है, दिख रही है और दिखनी भी चाहिए। सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह, मायावती को उनके शासन में कितने दलितों की हत्या हुई वो गिनाने लगे। आप सपा पर कुछ बोल दे, कांग्रेस पर आप बोले, आप बिल्कुल बोलिए, और व्यवहारिक भी है कि प्रियंका गांधी का ट्वीट राजस्थान के प्रकरण के लिए, रेप कांड के लिए नहीं आता है, यहां पर आ रहा है, वो खुद जा भी नहीं है। आपका अधिकार, आप उनको बोलिए और वो आपको बोले, लेकिन ये संवेदनशीलता क्या थी कि कुछ भी हुआ हो, गैंगरेप हुआ, वहां पर उसके बाद क्रूरता हुई, तमाम तरह की चीजें, उसकी आपने एसआईटी से जांच करानी शुरू कर दी। अंतिम संस्कार को इस तरीके से करना, आपकी ये पुलिस, वही पुलिस जिसमें बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं सबको नहीं कहता, वो इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई? और मीडिया कर्मियों तक को आप जाने से रोक रहे हैं सर। वहां पर एसआईटी की जांच में हम ऐसा कौन सा काम कर देंगे जाके कि उनको सवाल पूछना भूल जाएंगे वो, या उनके साक्ष्य मिट जाएंगे? नहीं, अभी वो जांच चल रही है और देश काल परिस्थिति के अनुसार पुलिस भी निर्णय लेती है। किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए, वो उपयुक्त निर्णय लेती है। ये जांच में आया कि पुलिस की लापरवाही साबित होती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस बहुत जिम्मेदारी के साथ सभी विषयों को लेकर के चलती है, और कहीं कोई अगर चूक भी होती है तो उस पर भी कार्रवाई हमारी सरकार करती है, उसको इग्नोर नहीं करती। तो विपक्ष को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देना ठीक है? जी अतुल जी, विपक्ष को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देना ठीक है? पुलिस को नहीं करें, सरकार को नहीं करें, विपक्ष को कर दें? नहीं, विपक्ष अपना काम करे, कोई उसमें दो राय नहीं। लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने की छूट है, परंतु विपक्ष जब सिलेक्टिव हो जाता है, जब उसके पर्दे प्याज की तरह खोलने लगता है, छीलने लगता है, निकालने लगता है, जब उसको राजस्थान में नहीं दिखाई देता, जब उसको कौशाम्बी में नहीं दिखाई देता है, जब वहीं एक दलित की बेटी, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, और वो कहती है कि भगवान के नाम पर मुझे छोड़ दो, उसको दरिंदे कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नाम पर हम तुमको छोड़ेंगे, बोलो, और नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद 50 लोग और आएंगे तुम्हारे साथ यही कृत्य करेंगे।
तब ये विपक्ष मैं अभी दलित का विरोध कर रहा गौरव था, मिश्रा, आप अल्लाह भी ले आए आप, और यही तो मिश्रा, दिक्कत है ना, नहीं, सब ये- बांटेंगे, ये- सब ये अपनी जो- तरफ से छांटेंगे। ये जो आपने दे दिया selective मौका गौरव मनोज मिश्रा, भाई को बोलने का। ये राजनीति अरे की उस नीचता घटना में का आप परिचय दे सख्ती रहे हैं आप। बरतिए ना, वो अल्लाह के नाम पर, राजनीति भगवान में के नाम पर नीचता अगर का ऐसा परिचय कर आपने रहे दे हैं, दिया। ऐसा दंड दीजिए, ऐसी मुझे व्यवस्था आज शर्म करिए, आती है ऐसी व्यवस्था कि बीजेपी करिए, इतनी गौरव नीचता मिश्रा, की राजनीति कर ऐसी रही है व्यवस्था महिलाओं पे। करिए। मैकेनिज्म बता रहे थे सूर्य कुमार शुक्ला जी, 3 महीने का प्रावधान उसी जिले में आप कर दीजिए साहब, आपने बहुत कुछ बदला है और उसके लिए आप सम्मान के पात्र हैं, आपके साथ देश की जनता खड़ी है। आप 370 जैसा मुद्दा हटा सकते हैं, आप 3 तलाक पर इस तरीके का स्टैंड ले सकते हैं, इस पर भी आप एक कठोर स्टैंड लीजिए, बनाइए कानून, करिए कार्यवाही, कौन रोक पाएगा? विपक्ष अगर प्याज के छिलके छील रहा है, छीलने दीजिए, आप जो है मैकेनिज्म बना दीजिए, विपक्ष को भी मजबूर होकर आपका सम्मान करना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा। कौन रोक पाएगा आपको? आप तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, हो सकता है पुरानी सरकारों की मजबूरी हो, कभी गठबंधन की, कभी किसी और की, कभी भाईचारे की, कभी भाई भतीजावाद की, आपके पास तो नहीं है ना। मनोज यादव बहुत जल्दी से जवाब देंगे इसका। मनोज यादव, और आप देखिएगा, नहीं मैं तो देख ही रहा हूं सर, देखिए मैं देख रहा हूं, महत्वपूर्ण तभी बात चर्चा कहता कर रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना के बाद सरकार ने ऐसा क्या काम किया, उस काम का परिणति क्या निकल के आई कि बलरामपुर में भी घटना घटित हो गई, फिर वहां पे भी एक युवती के साथ किस तरह की बातें हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। क्या सरकार अभी भी नहीं चेतना चाहती है? क्या सरकार विश्व में रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रही है क्या, कि महिलाओं पे अत्याचार के विश्व के नंबर 1 रिकॉर्ड बना के ही दम लेगी? आप विपक्ष को कोसना बंद करिए, विपक्ष को इस तरह की बातें कहना बंद करिए। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो उत्तर प्रदेश निश्चित है गर्त में चला जाएगा। आप अपना काम करिए, हम आपको रोक नहीं रहे। आप नई व्यवस्थाएं लेके आइए, महिलाओं के लिए जो भी सुधार कर सकते हैं वो सुधार लेके आइए, महिलाओं की रक्षा के लिए जो नियम बना सकते बनाइए। हम आपको रोक नहीं रहे, आपका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप विपक्ष को कोसते नजर आते हैं, और उसमें भी और नए अगर कसीदे गढ़ना शुरू करते हैं तो मैं ऐसी सरकार को लानत भेजता हूं कि उसको शर्म नहीं आती, इतने अत्याचार के बाद भी सिर्फ विपक्ष को कोसती नजर आती है। शर्म आती है मुझे ऐसी मनोज भाई, क्या करें? और आपकी डबल इंजन की मैं सरकार पे तो कि इस तरह की बातें सरकारों विपक्ष को पे- लानत अरे भेज अपने सकता आप हूं, आईना लेकिन देख लो मेरा ना। वो अधिकार विपक्ष नहीं को है। क्या मेरा दिखा रहे हो? पत्रकारिता में वो तो जितना विपक्ष अधिकार है और में जितनी भाई, मर्यादा है आप उतने उनसे में रह के सहयोग मैं कर बात सकते हो। करता हूं। राजनीति करना सरकारों में हमारा आते ही काम न है। जाने हमारा क्या हो काम जाता है है को कि जगाना। फिर उनके लिए लानत ही निकलना शुरू हो जाती है। ये राजनीति है या क्या है मुझे नहीं पता। इस बीच में बड़ी खबर एक है कि राहुल और प्रियंका को ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब पैदल निकल पड़े हैं वो लोग, हाथरस तक चले जाएंगे और जाकर वो परिवार से मुलाकात करके उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे। रंजना, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो मेरा सवाल यही है, राजनीति आपने देख ली और हर मामले पर राजनीति होती है, उसके एंगल बदलते हैं, पार्टियां, चेहरे, नेता बदलते हैं, बयान बदलते हैं। ये घटनाएं अनवरत पीड़ा दे रही हैं और वाकई उस प्रदेश में जहां पर यह कहा गया था कि कम से कम बाकी कुछ सुधरे ना सुधरे, सड़कें बने ना बने, किसी की जान और किसी की अस्मत पर कोई आंच नहीं आएगी, वो होता तो नहीं दिख रहा है। इसमें क्या वाकई उस समाज का भी उतना ही रोल है? क्योंकि इस घटनाक्रम में भी हम देख रहे हैं या तमाम घटनाओं में हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग भी उसी तरीके का कृत्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकारें, विपक्ष कहां तक उनके लिए लड़ेगा? यह तर्क दिया जा रहा है। सूर्य कुमार शुक्ला साहब जी सर, यही सवाल आपसे। आपने देखा होगा कि बदला लेने के लिए दुश्मनी में लोग बहु बेटियों का शिकार इस तरह की घटनाओं में कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जरूरी है कि समाज में जो विवाद, मुकदमे गांव-गांव में चल रहे हैं, उनको मोबाइल कोर्टें बनाकर मौके पर जाकर ठीक कराया जाए। नहीं तो जब तक ये लड़ाइयां, विवाद गांव-गांव में, मोहल्ले में चलते रहेंगे, तब तक उसका दुष्परिणाम और उसका अनुचित रिजल्ट बहन बेटियों को भी भोगना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की और बड़े कष्ट की बात है। इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए हमें वो घूम फिर कर बात फिर वही आती है कि त्वरित न्याय हर मामले में करना जरूरी है और न्यायिक सुधार बड़े समय की आवश्यकता बन गई है। सरकारी वकीलों को भी जवाबदेह बनवाया जाए कि साथ में पहुंचकर मजिस्ट्रेट के मौके पर न्याय दिलावें पक्ष विपक्ष की,
बात सुन करके वो निर्णय करा दें ताकि लोगों को कारण न बचे कि वो इस प्रकार की दुर्घटनाएं करें। गौरव मिश्रा, सरकारों को जवाबदेह बनना ही पड़ेगा और आप तो, आपकी पार्टी तो इस बात को बार बार खुद कहती आई है। हमने देखा इस घटनाक्रम में, हम मीडिया कर्मियों पर भी आरोप लगा कि हमने इस मामले को नहीं दिखाया, लेकिन हम तक जैसे ही जानकारी पहुंची हमने प्रमुखता से दिखाया। कल उस बाबरी मस्जिद के डिमोलिश मामले में फैसला आने के बीच से लेकर उसके पहले से लेकर भी लगातार हम खबर पर बने रहे। सरकार को क्या इनपुट्स नहीं मिल पा रहे कि इतने दिन तक यह घटना होने के बाद उस बच्ची को उपचार सही से नहीं मिल पाया, फिर जब मौत हो गई और सोशल मीडिया में खबर आई, तब आप संवेदनशील सरकार के तौर पर उभर कर आए। बहुत अच्छी बात है, आए। प्रधानमंत्री ने भी खुद मुख्यमंत्री से बात की क्योंकि उनको पता लगा कि वाकई कितना गंभीर प्रकरण है और कितना अन्याय किसी के साथ हुआ है। लेकिन यहां पर आपके अपने लोकल इनपुट्स, आपका महकमा, आपका शासन, वो क्यों इन चीजों को एक संवेदनशील सरकार से छिपा रहा है? नहीं अतुल जी, ये बात सही है। हमारी सरकार एक गंभीर सरकार है और निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो छुप जाती हैं, वो पब्लिक डोमेन में या ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से इस तरह की घटनाएं ऊपर आ रही हैं और जब संज्ञान में आती हैं तो सरकार कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले सकती है वो भी अपने सरकार के कृत्य में दिखाई देता है, वो स्पष्ट हो जाता है। परंतु हम इसमें दोष नहीं देना चाहेंगे क्योंकि जो सिस्टम है, वो सिस्टम की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली कोई एक दिन में नहीं बनी है, ये दशकों से बनते हुए चली आई है। और कहीं न कहीं रफा दफा करने का एक जो प्रवृत्ति है सरकारी विभागों में कह लीजिए या जिम्मेदार लोगों में कह लीजिए, वो प्रवृत्ति जो है ऐसी घटनाओं को एक सामाजिक समस्या के रूप में बना करके आज हमारे प्रदेश में या देश के अंदर में व्याप्त कर दिया है। और हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी इस तरह की समस्याएं उभर करके आती हैं, हमारी सरकार बहुत कड़ाई से कार्रवाई करती है और उसके रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस मामले में भी आप देखिएगा हमारी सरकार ने जो एसआईटी गठित की है, एक सप्ताह के अंदर में उसको रिपोर्ट सौंपनी है और जो दोषी है उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कानून सम्मत कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। नहीं, मैं स्वीकार तो अभी नहीं करूंगा, मैं विचार भी करूंगा और मैं देखूंगा भी, मॉनिटर भी करूंगा। अगर वो हो गया तो जरूर मैं उस पर स्वीकार भी कर लूंगा और आपको सैल्यूट भी कर दूंगा कि हाँ, इस सरकार में ऐसा आपने कहा और ये हो गया। लेकिन आपने कहा कि घटनाएं होने के बाद, मेरा प्रश्न ये था ना सर कि घटना रुके कैसे, और इस तरीके की क्रूर घटनाएं, बहुत ज्यादा विभत्स घटनाएं जो हो रही हैं, उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। आपसे ये उम्मीद जरूर है क्योंकि आपने बहुत कुछ बदलने की बात कही और बदल भी रहे हैं, तो शायद ये भी आप ही के हक का है और आप ही की जिम्मेदारी है। मनोज भाई, बहुत जल्दी से संक्षेप में फाइनल। गौरव जी कुछ कह रहे हैं? गौरव मिश्रा, 15 सेकंड लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोले आपका, बोले। अतुल जी देखिए, मैकेनिज्म हमारी सरकार डेवलप भी की है, उस पर काम भी किया, उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। परंतु विपक्ष उसी मसले को, आप देखिए, आज एक दलित की बेटी के साथ होता है तो दलित के रूप में उसको पेंट करती है पूरे इस लोमहर्षक घटना को। वहीं बिकरू गांव में एक दुर्दांत अपराधी जब मारा जाता है तो उसको एक ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार बना करके विपक्ष प्रस्तुत करती है। ये जो विक्टिम कार्ड और ये राजनीतिक कार्ड जो खेलने का प्रयास विपक्ष करता है, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं भी हमेशा उठाता हूं, बिल्कुल ये पॉइंट है और ये नहीं होना चाहिए। आप करें या कोई और करे, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये होता है। मनोज यादव, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा आपका, मनोज यादव आपका, सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका और रंजना जी आपका भी। तो देखिए, अब पूरे घटनाक्रम पे सिर्फ और सिर्फ सियासत दिख रही है, ये एक आरोप भी हो सकता है।